भक्ति योग श्लोक संख्या 15। ये श्लोक अपना मर्म अपने पिछले श्लोक से लेता है, जहाँ ईश्वर को जो सबसे प्रिय है उसका उल्लेख आया कि जो यतात्मा है, जिसका अपनी मनस्थिति पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यतात्मा का तात्पर्य है आत्मनियंत्रण, और आत्मनियंत्रण केवल किसी एक इंद्रिय विशेष पर नहीं। आत्मनियंत्रण का तात्पर्य है अपनी सजगता की उठने वाली समस्त प्रतिक्रियाओं पर एक ऐसा अधिकार जिसके द्वारा किसी प्रकार के कर्म बंधन बंधने की कोई संभावना नहीं रहती। इन विषयों की सूक्ष्मता को जानना अनिवार्य है। इसका ये भी तात्पर्य नहीं है कि समाज में जीवन जीते हुए व्यवहारिकता के आधार पर मनुष्य परिस्थिति अनुरूप, परिस्थिति अनुकूल अपनी प्रतिक्रियाएं न दे। जहाँ क्रोध अनिवार्य, क्रोध होना चाहिए, अनुशासन की स्थापना हेतु, मर्यादा की स्थापना हेतु जहाँ संग्राम की आवश्यकता वो होना चाहिए, पर अनावश्यक केवल अपनी तुष्टि के लिए, केवल अपने स्व अधिकार के विस्तार के लिए, केवल अपनी अहंता के प्रसार के लिए इस प्रकार के कोई भी प्रतिक्रियाएं जो मनुष्य का निर्णय बन करके उससे उद्भासित होती हैं, वो कर्म बंधनों को जोड़ती हैं। अतः यतात्मा वो जिसका अधिकार अपनी सजगता के प्रवाह पर है, वो विवेक का आचरण करते हुए केवल और केवल मर्यादा और धर्म की स्थापना हेतु ही अपनी समूची प्रतिक्रियाओं को नियोजित करके प्रवाहित प्रसारित करे, उसे यतात्मा कहा गया। और संतुष्ट कौन? संतुष्ट वो जिसके भीतर के सारे उपद्रव समाप्त हो गए। ये भाव पिछले श्लोक में आए थे। भीतर के उपद्रव समाप्त हुए बिना मनुष्य का अपनी सजगता पर अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर भीतर उहापोह की होली जलती रहेगी, कोई न कोई खिन्नता घर बनाकर बैठी रहेगी, तो संभव ही नहीं है कि सजगता पर अधिकार प्राप्त हो। और ये सब उस जीवन रूपी यात्रा के तपश्चर्या का ही परिणाम होती हैं। साधक धीरे धीरे उपनिषद को जीता हुआ, उपनिषद पढ़ना एक, उपनिषद की साधना करना दो, पर उपनिषद को जीना, उपनिषद को जीने का तात्पर्य ये नहीं कि आपको मंत्र और श्लोक आते हों, कदापि नहीं। उपनिषद को जीने का तात्पर्य है उपनिषद, अनुशासित भाव से ईश्वरीय संरक्षण में अपनी वृत्तियों की पकड़ को ढीला करते चलना। वो वृत्तियाँ जो बार बार मनुष्य से एक लगा बधा आचरण कराती हैं, उसके द्वारा विषय वासनाओं की पूर्ति कराती हैं, उन वृत्तियों का प्रभाव इस स्तर तक ढीला हो जाए कि मनुष्य की सजगता उनसे मुक्त रहे। वो चयन कर सके कि कब मुझे किस प्रकार की प्रतिक्रिया के अंतर्गत जाना है। उसे यहाँ संतुष्ट के रूप में कहा गया, अर्थात उपनिषद को जीना, हर भरसक प्रयास करना कि मेरी वृत्तियाँ ढीली हों, मेरी वृत्तियों का अधिकार मेरी सजगता पर फीका पड़ना आरंभ हो जाए। माया के आच्छादन से वृत्तियाँ इतनी शीघ्रता से अपना मार्ग नहीं छोड़ती हैं, वो अपने आचरण पर यथावत रहती हैं, पर धीरे धीरे तपश्चर्या के प्रभाव से, स्वमूल्यांकन के प्रभाव से, बार बार के अपने आप को स्मरण कराने के प्रभाव से मनुष्य की वृत्तियाँ ढीली होनी आरंभ हो जाती हैं। और यही उपनिषद को जीना है। आज ये नई बात इस स्फटिक शिला पर बैठ कर के, जहाँ कभी किसी काल में मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तम स्तर का पुरुषार्थ जो मर्यादित स्वरूप में कभी उन्होंने किया, जिसकी मिसाल वो आने वाले युगों तक बन गई, वो कालहीन हो गया, वो शिक्षण कालहीन है। आज उनके और माँ जानकी
नई संस्कृतियों की रचना जहाँ होती है वही जानकी है। जहाँ उन्होंने कभी आकर के विश्राम किया, स्फटिक शिला, आज हम स्फटिक शिला पर बैठे हैं। मेरे पीछे माँ मंदाकिनी है, मंदाकिनी का किनारा, स्फटिक शिला पर आसन लगाए बैठे हुए हम सब लोग श्रीमद् भगवत गीता के भक्ति योग का पाठ, जितने भी साधक यहाँ जुट पाए उन सब के बीच आज ये यहाँ हो रहा है। ये बीतता हुआ पल अपने आप में एक पुण्य का पल है, जो किसी प्रेरणा के अंतर्गत आकर के ये निर्णय हुआ कि हम इस प्रकार के तीर्थ चेतना का लाभ लेने जाएं, जहाँ के कण कण में वहाँ की प्रेरणा अनुप्राणित है। आज भी वो उसी स्वरूप में विद्यमान है। अपना आपा खोलने वाले हर जीव को तीर्थ की चेतना आके छू जाती है। जो केवल बहिर्मुखी रह जाता है वो उसके उन अदृश्य तरंगों से अछूता रहता है। वर्तमान ब्रह्म मुहूर्त ध्यान भी उन्हीं सूक्ष्म दिव्य तरंगों को आत्मसात करने का ही एक अनुसंधान, एक प्रयोग है। तो आज के श्लोक में जो मुख्य मर्म वो देते हैं, वो मर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ बिल्कुल सटीक बैठता है कि उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन आचरण किया। उन्होंने अपने शांत स्वभाव में विवेक का परित्याग नहीं किया। अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने रण भी पूर्ण किया, रण की मर्यादाओं को भी पूर्ण किया। पर उन्होंने संस्कृति रूपी सीता को, जो कि उस काल के रावण ने हर ली थी, उस काल की विद्वत्ता जो विवेकहीन हो गई थी। रावण अपने आप में उस काल की विकसित शिक्षा का प्रतीक था, जिसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। उसमें ज्ञान पर्याप्त मात्रा में था। कहा जाए तो वो एक प्रकार से उस काल की शिक्षा का वो मार्तंड, वो सूर्य था। उसमें ना उपासना के तप की कमी थी, ना वहाँ उस काल की शिक्षा की। पर केवल एक ही बात के लिए उसे कहा गया, जिस कारण उसका वध किया गया, और वो था मर्यादाओं का उल्लंघन करना। वो उल्लंघन भले उसने किसी भी कारण से प्रेरित होकर किया, और मर्यादित पुरुषोत्तम ने मर्यादाओं का परित्याग किए बिना उत्तम स्तर के पौरुष को जुटाया। और ऐसा पौरुष जिसमें उन्होंने सामान्य जनों को साथ लिया। रीछ वानरों को साथ लेने का तात्पर्य है जन मन को साथ लेना। जन मन रूपी साम्राज्य, जन मन रूपी गणराज्य। इसीलिए हमारे राष्ट्रगान में भी कहा जाता है जन मन ही अधिनायक हो। अर्थात जो जन की इच्छा है, जन भावना है, जन की अभिलाषा, उसी के अनुरूप सारी नियमन प्रणाली का संचालन होना चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ आज का श्लोक सटीक बैठता है कि जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उत्तेजित अनावश्यक स्वरूप से नहीं होगा। अर्थात एजिटेट, किसी को खाम में एजिटेट कर देना, ऐसी स्थिति का निर्माण कर देना जिससे कोई व्यक्ति अनायास रूप से ही एजिटेट हो जाए, वो किसी उद्वेग को प्राप्त हो जाए, उत्तेजना को प्राप्त हो जाए, उकसाया जाए। ऐसी स्थिति का निर्माण जो कभी नहीं करता है, और ना ही वो व्यक्ति किसी के द्वारा उपजी गई उकसाने वाली स्थिति के द्वारा प्रभावित होता है, ऐसे जीव का इस श्लोक में उल्लेख है। एक बात सदा श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करते समय, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करते समय एक बात सदा स्मरण रहनी चाहिए कि जितने भी भाव हैं ये सारे मर्यादा की ओर, संतुलन की ओर, विवेक की ओर प्रेरित करते हैं, पर कदापि ये मनुष्य के स्वधर्म के त्याग के लिए प्रेरित नहीं करते। अन्यथा धीर, गंभीर, शांत मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी सागर से मार्ग लेने के लिए आंख टेढ़ी करनी पड़ी थी। रावण का वध करने के लिए उन्हें भी धनुष उठाना पड़ा था। ये इन बातों की स्थापना है कि मनुष्य का विवेक, उसकी शांति, उसकी मर्यादाएं उसके धर्म के उल्लंघन के प्रेरित तो नहीं करती, पर हाँ
धर्म का उल्लंघन वहाँ भी होता है जहाँ अमर्यादा पर अंकुश ना लगाया जाए। अमर्यादा अगर स्वच्छंद रूप से चलेगी तो वो कोई भी मर्यादित प्रयास स्थिर नहीं रहने देगी। धर्म की स्थापना असंभव है, तो उतना पौरुष अनिवार्य है। इस श्लोक में पुनः इसको दोहराते हुए वो कहते हैं कि जिसके कारण ना तो कोई उकसाया जाए, ना वो उत्तेजित हो, और ना ही वो स्वयं जीव किसी के द्वारा उत्तेजित किया जाए, ना वो हर्ष में है, उसको कोई ऐसा हर्ष नहीं, ऐसा आह्लादित होना नहीं है कि वो इतना हर्षित हो गया कि में उसका विवेक चला गया। यहाँ हर्ष का तात्पर्य है किसी ऐसे आवेग को प्राप्त हो जाना जो मनुष्य के जीवन में किसी उपलब्धि का परिणाम हो। मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सी उपलब्धियाँ आती हैं जो उसमें आवेग को जन्म दे देती हैं, जिसके कारण व्यक्ति उत्तेजित होकर के उसे अपने अहंकार का अनावश्यक, अकारण, अनायासी विस्तार बना देता है। जिसे मैं की संज्ञा, जिसे मैं को खोजने के अनुसंधान की प्रयोगशाला बनना था, वो मैं आधिपत्य का स्रोत बन जाता है। अनावश्यक विस्तार कर लेना, तो उत्तेजित ना होना, उत्तेजित ना करना, ऐसा जीव जो हर्ष के उन्माद में नहीं जाता, ना ही अमर्ष अर्थात ना ही किसी की उपलब्धि से उसे किसी प्रकार का कोई द्वेष है, कोई खिन्नता है कि वो चाहे कि मैं अपने स्वधर्म का पालन किए बिना मैं किसी अन्य के लिए विघ्न संतोषी बन जाऊं। ऐसा जीव ऐसा भी नहीं करेगा। अर्थात ना वो किसी आवेग में आकर के अपनी मैं का अनावश्यक अत्यधिक विस्तार करेगा, ना ही किसी अन्य की उपलब्धि को देख करके उसके विरोध में षड्यंत्र रचने आरंभ करेगा। ऐसे ही जीव के साथ सतत चलती है सीता, जनक की पुत्री। सीता किसका प्रतीक है? सीता जीवन जीने की शैली का प्रतीक है। सीता हमारी सोच का प्रतीक है। सीता हमारी संस्कृति का प्रतीक है। रावण ने जब कभी भी हरण किया था, हमारी जीवन जीने की शैली का हरण हो गया था। कभी किसी काल में वो सदेह था, शरीर में था, पर आज संस्कृति का हरण करना, परिवार रूपी संस्था को तोड़कर खंडित कर देना, अमर्यादाओं पर आरूढ़ हो जाना और उनकी प्रशंसा करना, उनको वैध ठहराना, उनको वैलिडेट करना, ये एक प्रकार से रावण विचार बन गया है। रावण विचार बन गया है जिसने बुद्धि की सहायता लेकर के, विशेष रूप से उसका प्रभाव अगर कहीं है तो किन में? शिक्षा जहाँ पर है, शिक्षित बुद्धि उसकी सर्वाधिक शिकार है। इसके विषय में जगरानी योजना के अंतर्गत हम बहुत बार कहते हैं, आज उसका उल्लेख करने का भले ही समय नहीं, पर संकेत देना अनिवार्य है कि जहाँ बहुत से बच्चे आज संतान उत्पत्ति नहीं करना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति से पीछे हटना चाहते हैं, उसका कारण क्या है? कि कहीं रावण आज विचार बन करके जीवन जीने की शैली को प्रभावित करते हुए उस परिवार रूपी संस्था को नष्ट करना चाहता है, जिसमें मर्यादाएं हैं, जिसमें सुसंस्कारिता के प्रसार के लिए मार्ग प्रशस्त होते हैं, जो एक ऐसा तपोवन है जिसमें मनुष्य अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए आत्म उत्कर्ष के ऊंचे से ऊंचे सोपान को प्राप्त कर सकता है। यही वो रावण है जो आज विचार बन करके विशेष रूप से शिक्षितों को तर्क के द्वारा हरने की चेष्टाओं में रत है। साथ साथ मर्यादित स्वरूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी जुटे हैं, क्योंकि दाव पर कौन है? दाव पर कोई स्त्री नहीं, दाव पर है जीवन जीने की शैली, वो परंपराओं का अनुसंधान जो हमारे ऋषियों ने आदि काल से चेतना रूपी प्रयोगशाला में घड़ घड़ करके उन्होंने वो अनुसंधान प्राप्त किए, जो जीवन की रीति नीति के स्वरूप में हमें उन्होंने थाती स्वरूप प्रदान किए, जिस रूप में हमारी जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। वो जीवन जीने की शैली हरना ही सीता का हरण है, और उसे छुड़ाने के लिए समस्त प्रयास जितने भी मनुष्य में देवत्व की स्थापना हेतु किए जाएंगे,
वो सदैव जानना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा उस संस्कृति रूपी सीता को छुड़ाने के प्रयास हैं। अतः हर्ष, अमर्ष और किसी प्रकार का उसमें उद्वेग नहीं है, वो किसी भी आवेग में नहीं। ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है जो किसी काल में घड़ा गया, जब उन्होंने उस परिकल्पना को चरितार्थ कर लिया था कि एक गांव में एक परिपुष्ट विश्व होना चाहिए। आज हम ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं। गत 2-2.5 दशकों से ये बात बहुत उठ रही कि ग्लोबल विलेज हो, पर एक विलेज में ही पूरा ग्लोब हो, ये भाव कभी ऋग्वेद में आया था। विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, आतुरता से रहित, किसी आवेग के अधीन नहीं, आतुरता से रहित परिपुष्ट विश्व की रचना इस गांव में हो। एक एब्सोल्युटली सेल्फ रिलायंट वर्ल्ड शुड बी एनकम्पस्ड इन दिस विलेज, और वो आवेग रहित हो, क्योंकि आवेग का शिकार जो भी कोई होगा उसमें ऐसा उन्माद जागेगा, वो ना स्वयं चैन से बैठेगा ना दूसरे को चैन से बैठने देगा। आज की वर्तमान विश्व की स्थितियों का अवलोकन करें। आज हम 2026 मई में हैं और 10 मई 2026, पर ये रिकॉर्डिंग कब तक YouTube पर रहेगी कोई नहीं जानता। जब भी कभी काल बीत जाएगा, स्थितियां सामान्य होंगी, विश्व और अधिक संतुलन और विवेक के अधीन अपना संचालन करेगा, तब उस काल में जाकर के जब पीछे मुड़ करके अतीत की ओर ध्यान देंगे तो पता लगेगा कि केवल एक ही कारण था, और वो क्या कारण था? अनावश्यक आवेग। अनावश्यक आवेग के विस्तार के कारण ही वर्तमान विश्व की समस्याएं जहां देखो वहां है। अगर वो आवेग रहित हो जाएं, जो भी कोई शक्तियां हों, उनके नाम की आवश्यकता नहीं, जो भी कोई शक्तियां हों, अगर वो आवेग मुक्त हो जाएं, आवेग रहित हो जाएं, तो वो किसी के भी जीवन के लिए खतरा नहीं है, किसी के भी संसाधनों का दोहन करने के लिए वो खतरा नहीं है, किसी के जीवन जीने की शैली का हरण करने का खतरा नहीं है, किसी की आस्थाओं के प्रतीक का खंडन करने का खतरा वो नहीं है। ये आवेग ही है जो सबसे बड़ा शत्रु बन करके मनुष्य को एक ऐसे विस्तार की ओर प्रेरित करता है जो विस्तार संकीर्णता पर आधारित है, व्यापकता पर नहीं। भारत जिस काल में भी विश्व गुरु था, तो उसके विश्व गुरु होने का आधार क्या था? कि भारत विस्तार करता था व्यापकता के आधार पर, अर्थात मैं सभी में आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने सा विस्तार, अपनी सी व्यापकता के अधीन सबको देखूं, सबके दुख कष्ट साधन उन्हें साझे रूप में देखूं। और यही जब संकीर्ण दृष्टि इसमें परिव्याप्त हो जाती है, तो मनुष्य फिर हनन करना चाहता है, उल्लंघन करना चाहता है, अमर्यादा चाहता है। आज अगर कहीं भी हम देखने का प्रयास करें तो देखेंगे हर्ष, अमर्ष और आवेग। इसी के प्रयास के कारण इस विश्व में 2020 की उस आपदा से लेके वर्तमान चल रहे इस प्रवाह में उसी का प्रभाव है, क्योंकि उत्तेजित किया जा रहा, और जब उत्तेजित करते हैं तो कर्म का प्रतिफल प्रतिक्रिया है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप में उत्तेजित हुआ भी जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तेजित करने वाला, आवेग के अंतर्गत आने वाला, वो दूसरे के जीवन जीने की शैली का खंडन करने वाला, मंडन करने वाला, हनन करने वाला, वो स्वयं, क्या वो स्वयं स्थिर रहेगा? क्या वो स्वयं समृद्धि को प्राप्त रहेगा? नहीं। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जहाँ कहीं भी इस प्रकार की दूषित संस्कृति का संचालन हुआ, आज उनकी स्थिति क्या है? आज वो पर आश्रित उन स्तरों को हो गए कि जहाँ वो अपनी स्वयं प्रभुता खो चुके हैं, उनकी स्वयं प्रभुता गिरवी हो चुकी है, वो खंडित हो चुकी है। कहने भले ही वो गणराज्य रह गए हों, पर क्या वो मूल आत्मा से गणराज्य हैं? क्या संचालन विधि से वो गणराज्य हैं? नहीं। अपनी स्वतंत्रता, अपना स्वराज्य खो चुके हैं। क्यों?
क्योंकि कहीं इसी श्लोक का खंडन हुआ, इसी श्लोक की हानि हुई है। उन्होंने अपने उद्वेग को एक आधार बना करके दूसरों में उत्तेजित करने का, उत्तेजित हुए रहने के वो समूचे कारण जुटा दिए, जिसने पूरे विश्व में अस्थिरताएं व्याप्त की। और धीरे धीरे उनकी अपनी छाप भी इतनी धूमिल हो गई कि आज वो दुर्योधन के स्वरूप में, दुशासन के स्वरूप में जाने जाते हैं। भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के जो वर्तमान श्लोक हैं वो उस ज्ञानी के विषय में है जो ईश्वर को सबसे प्रिय है। कौन है प्रिय मुझे अर्जुन? केवल वो नहीं जो बैठ करके केवल पूजा उपचार करके अपने कुछ कर्म कांड निपटा करके चला जाता है। नहीं, मुझे वो प्रिय है अर्जुन जो मुझे जीता है, जिसके जीवन की शैली मैं हूँ, जिसकी श्वासों में मैं प्रवाहित हूँ, जिसकी सोच में मैं प्रवाहित हूँ, जिसने गायत्री स्वरूप मुझे प्रतिष्ठित कर लिया, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है अर्जुन। और मुझे तू भी तभी प्रिय होगा जब तेरे भीतर भी वो सारे तत्व जागृत हों। स्वधर्म के लिए स्वयं को हुंकार भर के उठाते हुए, अपना गांडीव सीधा करते हुए, जब तू अपने धर्म के निर्वाह पर आरूढ़ होगा और ये सारे भाव तुझ में भी व्याप्त रहेंगे तो तू मुझे अत्यधिक प्रिय होगा अर्जुन। ये भाव इस श्लोक के द्वारा यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आज व्यक्त हुआ है। श्लोक के अंतर्गत हमें और विशेष कोई भाव देने का अभी और मन नहीं है, पर हाँ, यहाँ बैठकर इस स्थान का पुनः उल्लेख करना और इस स्थान के विषय में फिर से दो शब्द कहना वो अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ उसके प्राण के लिए उपस्थित हैं। तो आइए मेरे साथ साथ सुने गए शब्दों पर मनन, साथ साथ तीर्थ की चेतना, और वो दो शब्द जो मैं अब ध्यान स्वरूप आपको कहूँगा, व्याख्यान स्वरूप नहीं, ध्यान स्वरूप कहूँगा, उसमें आप सब मेरे साथ अब जुट जाएंगे। स्फटिक शिला का ध्यान करते हुए सभी लोग जो यहाँ शरीर से उपस्थित नहीं हैं, इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं, वो अपना आसन मेरे अगल बगल यहीं पर लगाएंगे। माँ मंदाकिनी के चल रहे इस मध्यम से प्रवाह को प्रणाम करेंगे, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करेंगे। क्या संयोग है, स्फटिक शिला, मंदाकिनी, सूर्य, इनके संगम में यहाँ बैठकर और प्रभु राम का स्मरण करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए, माँ जानकी सीता का स्मरण करते हुए आइए कुछ क्षण हम ध्यान की उन गहराइयों को प्राप्त होते हैं, जिससे यहाँ तीर्थ की चेतना को हम छू पाएँ और हमारा यहाँ आना और आपका इसे अनुभव करना सब धन्य हो जाए। मेरे साथ साथ सभी यहाँ उपस्थित लोग अपने ध्यान की मुद्रा में अपने आप को अवस्थित करें। जहाँ तक संभव हो, नहीं हो तो अलग विषय, अपना गांडीव, अपनी कमर सीधी कर लें और पहले हम ओंकार ध्वनि के द्वारा आगे विस्तार लेंगे। 11 बार ओंकार की ध्वनि से अपने आप को एकाग्र करते हुए, अंतर्मुखी करते हुए जुटाएंगे। उसके बाद 5 मिनट का सूक्ष्म सा ध्यान करके आज की इस कक्षा को चित्रकूट में हम पूर्ण करेंगे। 11 बार मेरे साथ साथ ओम का गुंजन अनुभव ब्रह्मरंध्र में।
शांति, ध्यान। स्फटिक शिला पर प्रभु राम माँ जानकी संरक्षण में साधक मंदाकिनी के किनारे सूर्योदय की बेला अनजाने काल से प्रभु राम का स्मरण करती आ रही हमारी पीढ़ियां यहाँ के वातावरण में अपना भाव जगत खोलना है, हृदय का द्वार खोलना है। ना कोई अन्य विचार, ना कल्पना, ना स्मृति, ना कामना, केवल यहाँ के इस पावन वातावरण में साधक उपस्थित भाव करो प्रभु राम का पैर, माँ जानकी का पैर हमारे सिर और कंधे पर है। सिर पर प्रभु राम का चरण, कंधे पर माँ जानकी का चरण। अपने सिर पर प्रभु राम के चरण के स्पर्श को अनुभव करो। कंधों पर माँ जानकी के चरण स्पर्श को अनुभव करो। भाव भगवान है साधक, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। प्रभु राम के श्री चरण हमारे सिर पर, माँ जानकी के श्री चरण हमारे कंधों पर। राम और सीता, एक का चरण सिर पर, एक का चरण कंधों पर। मर्यादा पुरुषोत्तम के भाव को धारण किया। माँ जानकी की अनुकंपा को धारण किया। कोई विवेचना नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, एक पवित्र अनुभूति चित्रकूट में।
अदृश्य जगत जागृत, सूक्ष्म जगत जागृत, महाशक्ति का प्राण लिए स्फटिक शिला, प्रभु राम का चरण लिए साधक, माँ जानकी का चरण लिए साधक। मंद मंद प्रवाहित पवन, पवन पुत्र का आशीष देती हुई बहती वायु का स्पर्श, पवन पुत्र का आशीष, राम चरण को धारण किए साधक, जानकी चरण को साधक धारण किए, अचिंत चिंतनम से मुक्त, मस्तिष्क की सारी सोच रुक गई, समय ठहर गया, काल शून्य हो गया। सिर पर रामचरण, कंधे पर जानकी चरण, काया को स्पर्श पवन पुत्र की वायु, समय ठहर गया। मलिन वासनाओं का त्याग हुआ, शांति शांति शांति। श्री रामचंद्र की स्तुति किसको आती है? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम मुकुट कुंडल
तिलकचार उदार अंग विभूषणम आजानुपुर चाप ग्राम कर दूषणम तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम हृदय कुंज निवास कु कामादि खल दल गंजनम सहज सुंदर सांवरो निधान सुजान आवरो भांति तुलसी तुलसी भवानी पुनि मन मंदिर चली हम जय जय राम हे प्रभु राम जय राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ओ कृष्ण कृष्ण हरे। चलिए यहाँ के इस वातावरण को प्रणाम करते हैं, तीर्थ को प्रणाम करते हैं, तीर्थ के देवताओं को प्रणाम करते हैं और ये सौभाग्य ईश्वर ने दिया कि उन्होंने ये मेधा दी कि हम स्फटिक शिला पर आएँ जिसका कोई और सानी यहाँ नहीं है, जिसकी तुलना में और कोई स्थान यहाँ और दूसरा उपलब्ध नहीं, और वहाँ बैठ सके, माँ मंदाकिनी के बिल्कुल किनारे हम बैठ सके, सूर्योदय काल में बैठ सके। हम धन्य हैं। मनुष्य को अदृश्य जगत दिखता नहीं, प्रेरणाएं किस प्रकार ठेल कर ले जाती हैं, ये बार बार जीवन में प्रसंग अनुभव कराते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।